जाके आजमा ले। माँ बाप से तो कोई ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन माँ बाप के भी दो बच्चे होंगे। एक बच्चा सारा वक्त माँ बाप से पैसे मांगेगा, दूसरा उसी उन्हीं माँ बाप का बच्चा खुददार होगा, नहीं पैसे मांगेगा। माँ बाप भी उस बच्चे की इज्जत करेंगे जो पैसे नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया कल, अब सैलाब आया हुआ है। अब सैलाब वो आया सैलाब इलाके देखने के लिए, तो ये है अंग्रेजी में, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा वो क्या कहता है। ये जरा गौर से देखें इसको। Generous. Just Your help to Pakistan will help helpless people. एक मिनट के लिए Well, I told you that great human being, Sikh General, today language which is not only understood by the people of Pakistan, रुको जरा, सबर करो, but by all those who have a human heart. What? Bro, what are you talking about, man? Who are compassionate. आगे वो एंड तो दिखाओ उसका। Your help to Pakistan will help helpless people. एक मिनट के लिए ये इंटरनेशनल मीडिया में अंग्रेजी तो बोली मैं। Well, I told you that this great human being, Sikh General, has spoken today language which is not only understood by the people of Pakistan, but by all those who have a human heart, who are compassionate, ह्यूमन हार्ट, who have empathy, यानी कि and who इनह्यूमन हार्ट भी who होता are है। generous, speaking from the core of the heart. And I am deeply touched by his message today. Today, this is my first meeting with him, but after having met him, it seems that we have been together for many years. Thank you very much, General Secretary. And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. सुने आप ये जरा, ये सुने जरा, ये मैं इसलिए आपको ये दिखाया है, थोड़ा सा लंबा था, छोटा करना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे कि जी जो भी आप पैसा देंगे हमें, वो आया सैलाब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गए। जो भी पैसे देंगे आप जो पैसे देंगे, हम आपको श्योर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। उसको कह रहा है कि जो भी पैसे देंगे, मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे। और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत पे हैं, करप्शन के केसेस हैं उन पे। उसको यह पता है कि तुम और तुम्हारे बेटों को 16 अरब रुपए का आपने FIA का केस है कि पाकिस्तानी अवाम पे डाका मारा है। तो उसको कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, आप जो पैसे देंगे हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों कि कभी इस तरह के लोग होंगे आपके मुल्क के ऊपर बैठे होंगे, अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए। कभी हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। 22 करोड़ लोग ऐसे दुनिया भर देखेगी जैसे हम बेकारी हैं, और ये कंट्रोल करेंगे हमें। वो जो हुक्म करेंगे जिनसे ये पैसे मांगते हैं,
वो कोई ऐसा पैसा नहीं देता जब तक वो आपसे, जिस तरह हमने 80,000 पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान की अमेरिका की जंग लड़के, जंग अमेरिका की, उनके 3,000 से भी कम लोग मरे 9/11 में, 9/11 में। 80,000 पाकिस्तानी उनकी जंग लड़ते हुए मर गए, इसलिए कि इस तरह के हुक्मरान जो बाहर से प्रेशर आता है उनके सामने लेट जाते हैं और अपने लोगों का खून चूसते हैं और पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर बड़े बड़े वहां महल्लात में रहते हैं। और इनको, इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत इसलिए किया गया कि इनके क्योंकि पैसे बाहर पड़े हैं, जो इनको बाहर से हुक्म मिलेगा वो ये करेंगे। वो आपकी बेहतरी नहीं सोचेंगे कि रूस से हम सस्ता तेल लेके अपनी कौम को सस्ता पेट्रोल और डीजल दें। वो ये देखेंगे कि पैसे मेरे बाहर पड़े हैं, जब चाहिए जब्त कर सकते हैं। इसलिए जो वो वहां का हुक्म आता है उनसे एड भी लेंगे और अपने कौम को इस्तेमाल होने देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सका। हमें अपने मुल्क में इस्लाहात की जरूरत थी, हमें अपने मुल्क में अपने लोगों पे पैसा खर्च करना था, हमें अपने तालीमी निज़ाम ठीक करना था, लोगों की सेहत उसको देखना था। हमने अपने मुल्क में एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम पैदा करना था ताकि सरमायाकारी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, ताकि नौकरियां मिले, खुशहाली आए। लेकिन उसके बजाय बाहर से भीख मांगो, अपने लोगों को लूट